लास्ट 2-3 मंथ्स में जो ले-ऑफ्स हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। दे आर प्रपोजिंग टू स्क्रैप ऑफ H-1B वीजा लॉटरी सिस्टम। दिस डेटा इज नॉट टू स्केयर यू बट हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जॉब मार्केट की जो रीसेंट सिचुएशन है इन द यूएस, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सैलरी पैटर्न, इन्फ्लेशन अपडेट्स एंड उसके साथ साथ वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट अ न्यू H-1B वीजा पॉलिसी जो कि बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी क्रिएट कर सकती है फॉर इंडियंस। As per recent data, the confidence level of job seekers is continuously on decline since the past 1 year, and इसके पीछे one of the major reasons जो है that is a new trend called ghost hiring. घोस्ट हायरिंग में क्या होता है कि जो जॉब पोस्टिंग्स है वो पोस्ट होती हैं, इंटरव्यूज भी लिए जाते हैं, बट कैंडिडेट्स को काफ़ी वेट कराया जाता है। जो एम्प्लॉयर्स है या कंपनीज है, दे शो नो अर्जेंसी टू हायर, एंड ये जनरली तब देखा जाता है जब जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो थोड़ी अनसर्टन रहती हैं, बिकॉज द कंपनीज वांट टू वेट एंड वॉच एंड देन असेस द फ्यूचर। मोरओवर, लास्ट 2-3 मंथ्स में जो ले-ऑफ्स हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, एंड एवरी अदर मंथ कोई ना कोई कंपनी होती है जो न्यू ले-ऑफ्स अनाउंस कर रही होती है। इन फैक्ट अभी जुलाई की ही न्यूज़ है जब माइक्रोसॉफ्ट हैज़ अनाउंस्ड टू ले ऑफ 9,000 ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़, एंड इंटेल ने भी अनाउंस किए हैं ले-ऑफ्स दैट दे आर गोइंग टू ले ऑफ 24,000 ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ दिस ईयर। एंड जो बिग टेक जायंट्स हैं लाइक गूगल, अमेजॉन, मेटा, वो भी पीरियोडिक एंड टारगेटेड ले-ऑफ्स कर रहे हैं। Also, the recent graduates are finding it very difficult to land their dream jobs in 2025 in US. And I'll share a very interesting data with you. And ये जो data है वो publish किया है Federal Reserve Bank of New York ने, and it took them 2 years to compile this data. So this data is not to scare you, but to probably give you an insight on how the job demand and job supply is changing. क्योंकि if you look at this list of top 10 college majors that have the highest unemployment rate, तो इस लिस्ट को देखो तो सबसे ज़्यादा जो सरप्राइजिंग चीज़ है वो है टू फाइंड कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन दिस लिस्ट, बिकॉज इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं मेजॉरिटी ऑफ देम कम टू यूएस टू डू देयर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो स्लोली इंक्रीज ही हो रहा है, एंड ओनली इन द पास्ट 1 month और सो इट डिक्लाइंड अ बिट बाय 0.1%। तो जून में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था दैट वाज 4.1%, एंड जून में ही अराउंड 1,47,000 जॉब्स ऐड हुई हैं। So on paper, it looks like a good news, but if we dive a little deeper, then we'll realize that in 1,47,000 jobs में there's no significant portion of jobs related to either tech or operations, because majority of the jobs जो हैं in 1,47,000 jobs में they were mainly related to healthcare, state government jobs या special assistance वाली jobs, जिनमें generally इंडियन इमिग्रेंट्स ऑन वीज़ा कम ही पाए जाते हैं। सो फॉर इंडियन इमिग्रेंट्स जो जॉब मार्केट की सिचुएशन है वो अभी भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ही नज़र आ रही है। बिफोर वी मूव ऑन टू द सैलरी पैटर्न्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट आवर चैनल। Although big companies like Meta are ready to pay big bucks to AI researchers, but that is only an exception because बाकी जनता के लिए जो सैलरी की सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। As you can see in the graph, salary increments are on a downward trend, and इस लेवल का जो डिक्रीज है इन सैलरी इंक्रीमेंट्स वो हमें लास्ट 2008 या 2010 के बीच वाले पीरियड में ही देखने को मिला था जब रिसेशन भी आया था। एंड सिमिलर पैटर्न अब 2023 से लेकर 2025 में भी यही डाउनवर्ड ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, एंड मिड 2020 के बाद से लेकर 2022 तक एक सडन राइज आया था इन सैलरी इंक्रीमेंट्स एंड कॉम्पनसेशन, बिकॉज तब डिमांड वाज मोर एंड सप्लाई वाज लेस। बट अब एआई बूम के कारण डिमांड ऑफ वर्कर्स कम हो गई है एंड सप्लाई ज़्यादा है, एज एआई खुद ही काफ़ी टास्क जो है वो कंप्लीट कर देता है, तो ये डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी हमें देखने को मिल रही है।
अब इन्फ्लेशन की बात करें तो जो सैलरी स्टैग्नेशन है वो तब और भी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक फील होने लगता है जब आपका जो डेली कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा हो एंड द डिक्रीज इन सैलरी इंक्रीमेंट्स इज नो वे हेल्पिंग बिकॉज जो इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज होने का नाम नहीं ले रहा। तो फॉर द ईयर 2025 जो यूएस का फेड है they kept a target of 2% inflation. But unfortunately, they've not been able to achieve that target, and we're already halfway through this year. So at the start of this year, in Jan, जो inflation था वो 3% था, and we slowly saw a downward trend. But April में, because tariffs happened, तो ये जो inflation का downward trend था, वो U-turn मार के वापस से upward trajectory पे जा रहा है. And in June it has risen to 2.7%. And ये जो increase है वो mainly it's due to tariffs and supply chain issues because जो ज़्यादातर imports आते हैं US में वो चाइना एंड यूरोप से भी आते हैं। ये दोनों regions जो हैं वो highly impacted हैं due to tariff के new rules। अब H-1B वीज़ा पॉलिसी की बात करें तो देयर इज़ अ न्यू बिल दैट इज़ बीइंग प्रपोज्ड बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें दे आर प्रपोजिंग टू स्क्रैप ऑफ H-1B वीज़ा लॉटरी सिस्टम एंड इस लॉटरी सिस्टम को दे वांट टू रिप्लेस इट विद अ सिस्टम जहाँ पर H-1B visas will be allotted based on high salaries and different merit criterias। तो इस सिचुएशन में भी काफ़ी अनसर्टनिटी ये क्रिएट कर रहा है बिकॉज अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा उन ग्रेजुएट्स को जिनके पास स्पेशलाइज्ड स्किल सेट्स नहीं हैं एंड उनकी जो सैलरीज हैं वो मिड टू लोअर एंड की रेंज में आती हैं। तो इन ग्रेजुएट्स को जहाँ पहले लॉटरी के थ्रू दे हैड अ चांस एट गेटिंग अ स्पॉन्सरशिप फॉर H-1B वीज़ा बट ये अगर हट जाता है तो ऐसे ग्रेजुएट्स के लिए इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट टू गेट H-1B वीज़ा। तो ये पूरी जो सिचुएशन है वो काफ़ी अनसर्टनिटी क्रिएट कर रहा है फॉर इंडियन इमिग्रेंट्स। So the ground reality today is still very complicated for the Indian tech immigrants and skilled immigrants. But जो अभी भी जो टॉप 5% का टैलेंट पूल है उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं they are limitless, but for everybody else survival and adaptation is the key. If you've not watched my previous video on AI taking your job, then you can watch it here. इस वीडियो में आई हैव टॉक्ड अबाउट 5 मेन स्ट्रीम जॉब प्रोफाइल्स जिनमें सबसे ज़्यादा रिस्क है टू गेट रिप्लेस्ड बाय AI। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।